किसी सुल्तान को ये शोभा नहीं देता कि वो गाजी मलिक से समझौता करे। आप लड़िए और अपने तख्त को बचाइए। और आज आपको हम लेकर के आए हैं दोस्तों एक बार फिर से हौस खास झील पे, जहां आपको हम बताने जा रहे हैं खुसरो खान के अंत की कहानी और सुनाएंगे कि किस तरह से खुसरो खान की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं हौस खास झील और सुनाते हैं खुसरो खान के अंत की कहानी। तो ये मेरे पीछे रोज़ गार्डन है और ये जो रोड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाती है हौस खास विलेज रोड। और इसी के दाहिने साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे वो है डियर पार्क हौस खास का। और अगर आप थोड़ा आगे देखें इस साइड में, तो यहाँ पे जो है पार्किंग है, काफ़ी अच्छी पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और ये जो पूरी रोड आप देख रहे हैं, इसी से अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे हौस खास फोर्ट है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक की कब्र है। और इस रोड से अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 12 खंबा वगैरह यहाँ पर दिखेगा। दादी पोती का मकबरा जो है वो सब आपको यहीं पर दिखेगा। फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पर लेके जा रहे हैं हौस खास। ये जो है यहाँ का गेट नंबर 1 है। अगर नज़दीकी मेट्रो की हम बात करें तो ग्रीन पार्क मेट्रो यहाँ का नज़दीकी मेट्रो है। पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर भी जो है लोग असल में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं। और फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट पार्क। और यहाँ पे आने का कोई भी टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री एंट्री है। सुबह से शाम तक आप इंजॉय कर सकते हैं। और वो जो सामने में आप फेंसिंग मेरे देख रहे हैं कंप्लीट, उसी के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा बसा है अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ हौज़ अलाई, जिसे आज हम जानते हैं हौज़ खास के नाम से। और अब आप मेरे सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये है यहाँ का हौज़ अलाई यानी हौज़ खास। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हम आपको बताएंगे कि ये असलियत में कितना बड़ा हुआ करता था। और सामने में अगर आप यहाँ पर देखें तो हौज़ खास टैंक की पूरी जानकारी जो है यहाँ पे दी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे यहाँ पे बनाया गया था। और इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी की पूरी जानकारी यानी हौज़ खास हौज़ अलाई की जानकारी जो है यहाँ पे पूरी दी हुई, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से भी साइज़ आप देखें दोस्तों तो काफ़ी बड़ा है। और ऐसा बताया जाता है कि इसे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अपने टाइम में 1295 में। और उस ज़माने इसे हम कहते थे हौज़ अलाई। और ये जो है करीब करीब 70 एकड़ में फैला हुआ था। और अभी अभी हमारे एक नए सब्सक्राइबर ने हमें ज्वाइन किया है, तारीख बाई तारीख A to Z हैंडल है उनका। और उन्होंने आज कमेंट ये किया कि इस लेक का जिक्र जो है तिमूर लेन ने भी किया है। और इत्तेफाक से आज उनकी बात को हम आज बोलने वाले भी थे कि तिमूर लेन ने अपनी किताब में यह जिक्र किया है कि ये तालाब इतना ज़्यादा बड़ा था कि एक छोर से आप दूसरे छोर तक तीर नहीं मार सकते थे। तो आप सोच सकते हैं ना कितना ज़्यादा बड़ा था। अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी ये काफ़ी बड़ा है। और पीछे फ़ौज देख सकते हैं हमारी, काफ़ी ज़्यादा फ़ौज है, तो इनसे जो है सावधान यहाँ पर रहना है। और अब थोड़ा मेरे अगर आप सामने देखें दोस्तों तो यहाँ पर एक मुंडा गुंबद जैसा स्ट्रक्चर है। और चूंकि इसके ऊपर कोई गुंबद नहीं है इसलिए इसे कहा जाता है मुंडा गुंबद। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी जो है खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में इसको भी बनाया गया था। और यहाँ पे जो है मुंडा गुंबद की जानकारी पूरी दी हुई है, यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ खास जानकारी तो यहाँ पे है नहीं फिलहाल। अभी आप देख सकते हैं लोग जो है इसके अंदर जा कर के म्यूज़िक वगैरह यहाँ पर प्ले करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कुछ लोगों को ऊपर में भी यहाँ पे तफरीह वगैरह लोग कर रहे हैं। और अभी आज की जो कहानी है दोस्तों हमारी असल में आज इसी हौज़ खास से रिलेटेड है। हालांकि बनाया तो था इसे अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी जो है बस वहीं तक सीमित है। इनकी कहानी जा कर के मिलती है खुसरो खान से। और जैसा हमने अभी आपको पहले बताया था कि गाजी मलिक और उनके बेटे जौना फ़खरुद्दीन जो है दोनों मिल करके प्लान बना रहे थे कि किस तरह से खुसरो खान की सत्ता को ख़त्म किया जाए। दोनों मिलते हैं, कई गवर्नर्स को आसपास में जो भी थे उनको ख़त भेजा जाता है। कुछ गवर्नर्स साथ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। और फाइनली इन लोगों की जंग होती है खुसरो खान से, पहली जंग जो कहलाती है बैटल ऑफ सरस्वती। और उस जंग में गाजी मलिक जो है जीत जाते हैं, यानी तुगलक शाह जो है वो जंग को जीत जाते हैं। और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, मदीना हांसी वगैरह होते हुए वो पालम क्रॉस करते हुए एक जगह पहुँचते हैं जो कहलाती है लहरावत। और जो खुसरो खान की जो फौज थी वो यहाँ से भाग करके चली जाती है दिल्ली। और दिल्ली जाकर के अब ये प्लान बनाया जा रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। और अब लहरावत में गाजी मलिक ने अपना खेमा गाड़ दिया था, वो यहाँ पे जंग के लिए रेडी थे। अभी भी गाजी मलिक ने सिर्फ एक स्टेप ही क्रॉस किया था दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करने के लिए। और अब उनको एक और जंग को जीतना पड़ेगा। अगर वो अगली जंग को जीतेंगे तो ही जो है वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन पाएंगे। अगर नहीं जीतते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा और फिर से वापस उनको दीपालपुर जाना पड़ेगा, या नहीं तो उनको मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। और इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक दरवाज़ा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है,
लेकिन इस दरवाजे को जो है बंद रखा जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सीधे जो है आप जा सकते हैं इस तालाब के अंदर, इस झील के अंदर, है ना। और काश इसमें अगर बोटिंग वगैरह होती तो हम जो है बोटिंग का मजा आनंद उठा सकते थे। काफ़ी गहरा पानी है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह भी है। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि एक अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो है ये असल में रेन वाटर से यहाँ पे पानी को कलेक्ट किया जाता था। और समय समय के साथ साथ जब फिरोज शाह तुगलक का जब ज़माना यहाँ पे आया था तो ये जो है ख़त्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने इस पूरे लेक को रिनोवेट करवाया था, इम्पार्टमेंट्स वगैरह बनवाया था चारों साइड में। और उसके बाद इस झील का जो नाम हो गया वो पड़ गया हौज़ खास। पहले इसका नाम था हौज़े अलाई क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। और अभी जो है काफ़ी ठंडी हवा वगैरह भी चल रही है यहाँ पे। और सामने में अगर आप देखें दोस्तों हमारे, तो यहाँ पे आपको हौज़ खास फोर्ट दिख रहा है। असल में वो उसको जो है हौज़ खास फोर्ट वगैरह कहना जो है गलत है, क्योंकि वो कोई किला तो है नहीं। किला में 10 तरह की चीज़ें होती है, जैसे रेड फोर्ट वो किला है, लाल कोट वो एक किला है, सीरी का किला वो एक किला है। तो ये जो है ना ये असल में सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। ये भी बेसिकली देखें तो सीरी फोर्ट का ही हिस्सा है, जिसमें बाद में फिरोज शाह तुगलक ने अपना काम यहाँ पे करवाया था। तो यहाँ पर आपको बत्तख भी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। और फिलहाल अब टाइम आ चुका था इस हौज़ खास का। गाजी मलिक और उनके बेटे बैटल ऑफ सरस्वती जीत चुके हैं। उन लोगों ने लहरावत के मैदान में अपना खेमा गाड़ दिया है। और इधर खुसरो खान की जो फौज है वो दिल्ली में प्लान कर रही है कि अब क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि हमें पालम का जो पूर्वी हिस्सा है गाजी मलिक को दे देना चाहिए, लेकिन फिर बाद में लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा, आप सुल्तान हैं तो आपकी इज्जत घटेगी, इसलिए आप लड़िए। तो फाइनली ये प्लान किया गया कि हम लड़ाई करेंगे। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि अपनी प्रजा का कॉन्फिडेंस पाने के लिए खुसरो खान ने करीब करीब करोड़ों टंका जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लोगों को कहा जाता है कि करीब करीब 2.5 साल की सैलरी जो है हर लोगों को मिल गई। और जो मुस्लिम्स थे उन लोगों को आधी मिली और जो हिंदूज थे उनको डबल मिली। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के सबको जो है अच्छा खासा मालो दौलत यहाँ पे मिल गया। और अब इन लोगों ने अपना खैमा गाड़ा इसी हौज़ खास के पास, यानी उस ज़माने में जिसे हौज़े अलाई कहते थे। तो अभी हमें नहीं मालूम कि वो एक्चुअली में वो एरिया कौन सा था। फिलहाल तो अभी आप देख सकते हैं इतने में फैला हुआ है, लेकिन इसी के आसपास में जो है खुसरो खान ने अपना खैमा गाड़ा था, अपना कैंप गाड़ा था। पूरी रात कहा जाता है कि खुसरो खान ने अपने कैंप के आगे गड्ढे वगैरह खोदे और पीछे में जो है मट्टी की दीवार खड़ा किया ताकि हिफाजत हो। और अब समय आ चुका था गाजी मलिक पे हमला करने के लिए। गाजी मलिक लहरावत के मैदान में थे और अगली सुबह खुसरो खान ने उनके ऊपर ज़बरदस्त हमला कर दिया। गाजी मलिक को बहुत नुकसान हुआ और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि उनका लड़ाई करने का मूड नहीं था, लेकिन जब खुसरो खान ने उनके ऊपर अटैक किया तो उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अब वो थके हारे परेशान हो चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि जंग जो है हमारे हाथ से निकलने वाली है और खुसरो खान ही दिल्ली सल्तनत को कंटिन्यू करने वाला है। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों हौज़े अलाई यानी हौज़ खास, क्या बेहतरीन लग रहा है। आज के ज़माने में भी कम से कम 700 साल पुरानी झील हमें इतनी दिख रही है, कम बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से भी आप चौड़ाई देख सकते हैं दोस्तों, आज ये चौड़ाई है और उधर से जो है लंबाई है। हौज़ खास लेक एक ज़माने की गवाह बैटल ऑफ लहरावत इसी के आसपास में हुई थी। जैसा हमने बताया कि गाजी मलिक जंग हारने वाले हैं, यानी कि बैटल ऑफ लहरावत जो है उनके हाथ से निकल रही है। इतना ज़बरदस्त खुसरो खान की फ़ौज ने हमला इन पे किया था कि ये असल में आखिर तक इन लोगों ने जंग को गंवा दिया। और गलती खुसरो खान के फ़ौज से ये हुई कि जब उन्हें लगा कि उन लोगों ने जंग को जीत लिया है तो उन लोगों ने अपने दुश्मन का माल वगैरह बटोरने के लिए जो है यहाँ वहाँ भागने लगे। और जब इस बात को तुगलक शाह ने देखा कि असल में खुसरो खान की फ़ौज जो है यहाँ वहाँ बिखर चुकी है, तो इसे उम्मीद हुई कि हमारे पास अभी भी एक चांस है जंग को जीतने का। और अब इसने फिर से हेल्प ली यहाँ पे गुलचंद्र की। गुलचंद्र वही जिसने बैटल ऑफ सरस्वती में इसके ऊपर छत्र ला करके रखा था। पहली शाही इज्जत जो है इन्हें बैटल ऑफ सरस्वती में गुलचंद्र ने ही दिया था। गुलचंद्र को इन्होंने बोला कि तुम खुसरो खान के पीछे से वार करना, मैं इसके सामने से वार करूँगा। इन लोगों ने खुसरो खान पे वार किया और जब खुसरो खान ने ये देखा कि उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, उसकी जान खतरे में है, तो वो भी वहाँ से भाग गया। और इतना बुरा हाल हुआ कि इनके जितने बरादू ब्रदर्स थे वो भी भाग गए और जो फौज थी उनकी वो भी यहाँ से भाग गई। और अब फिर से गुलचंद्र ने वही काम किया। जिस इंसान ने
खुसरो खान का छत्र पकड़ रखा था उसे मार करके छत्र छीन लिया और फिर से गाजी मलिक के ऊपर रख दिया। और फाइनली ये लोग यहाँ से कूच फरमाते हैं दिल्ली की तरफ और बढ़ते हैं सीरी फोर्ट की तरफ। सीरी फोर्ट की इनको चाबी दी जाती है और अभी भी हजार सुतून में तख्त सुल्तान का खाली था। और इतिहास गवाह है सुल्तान बनने के लिए भाई ने भाई को मारा है, भाई ने बहन को मारा है, हर तरह का खूनी खेल जो है खेला गया है। लेकिन तुगलक शाह की एक ऐसी मिसाल है कि वो सुल्तान बनना नहीं चाहता था, वो चाहता था ये जो गद्दी है किसी खिलजी शहजादों को ही दे दिया जाए, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती उसे सुल्तान बनाया। और किस तरह से वो सुल्तान बना, काफ़ी दिलचस्प कहानी है, वो आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो को सुन करके और गाजी मलिक गुलचंद और जौना खान के इस कारनामे को देख करके आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अब हम मिलते हैं आप साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।